कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं, तो जम्मू स्पीक्स के माध्यम से इस वक्त मेरे साथ हैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं मनजीत सिंह जी मेरे साथ हैं इस वक्त। उनसे हम जानेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, यहाँ तक आपने जो सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग नाखुश हैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ये लोगों की समस्याएं जो हैं ये हल नहीं कर पा रहा। लोगों से इनकी दूरी बनी हुई है। आज अगर आप देखो तो वकील सड़कों पे हैं, बेरोज़गार सड़कों पे हैं, डेली वेजर सड़कों पे हैं, किसान दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी है, बड़ा व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, बिजली लोगों को मिल नहीं रही, पानी लोगों को मुहैया नहीं है। तो किसी भी तरीके से लोग जो हैं वो मौजूदा सिस्टम से खुश नहीं हैं। पिछले 4 सालों से ज़्यादा समय हो रहा है, यहाँ चुनाव नहीं हुए, यहाँ अफसरशाही राज कर रही है और लोगों की बात अफसर सुन नहीं रहे, तो लोग कहीं ना कहीं निराश हैं। मनजीत सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए यहाँ पर जल्द से जल्द? बिल्कुल होने चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बार बार ये मांग कर रही है कि यहाँ चुनाव हो, कोई जीते, किसी पार्टी का एमएलए जीते, किसी पार्टी की सरकार बने, कम से कम लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास जाके अपना मसला तो बताएं। आज किसको बताएं? कोई सुन नहीं रहा है। डीसी मिलते नहीं हैं, बड़े अफसर सेक्रेटरीट में मिलते नहीं हैं, काम हो नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये अखबारों में ये दे देते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हो गया, वो हो गया। कहते थे हज़ारों नौकरियां आ जाएंगी। आज तो जो नौकरियां निकली हैं उनको भी ये खुद ही टेस्ट लेते हैं, खुद ही कहते हैं हेरा फेरी हुई है और खुद ही लिस्टें रद्द कर देते हैं, कहीं कोर्ट में स्टे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज लोग निराश हैं, इस सरकार की कारकर्दगी से खुश नहीं है। लोग चाहते हैं चुनाव हो ताकि चुनी हुई सरकार आए, और चुनी हुई सरकार जो है वो लोगों के लिए हमेशा अच्छी साबित होती है। जी, आप ये बताएं कि क्या अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी जो अपनी पार्टी है वो किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा रही है? क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। सबसे पहले मुद्दा हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चाहती है कि हम सरकार बनाएं और हम यहाँ से जल्द अपनी पहचान वापस लाएं, अपनी स्टेट जो है रिस्टोर करें। जो ये डोगरा रियासत थी हमारी, जिसको उन्होंने तोड़ दिया बीजेपी ने, तो हम चाहते हैं कि ये स्टेट हमारी बहाल हो और इसके साथ ही नौकरियां हमारे लोगों को मिले, बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां ना ले, हमारी ज़मीनों पे हमारा अधिकार हो। ये जो माइनिंग माफिया है यहाँ, जो रेत आज से 2 साल पहले हमको 500 रुपया ट्राली मिलती थी, आज वो 3000 रुपये में मिल रही है। इसी तरीके से बजरी वो 6 गुना रेट उनके बढ़ गए। तो ये लूट यहाँ पड़ी हुई है। शराब का माफिया बाहर से आ गया है। जहाँ पे जो आप कहते हैं कि कुशासन चल रहा है, जो कहा जाता था कि सुशासन आएगा, सुशासन तो दूर दूर तक लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन यहाँ पे कुशासन है, कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का लोगों से वादा है, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोगों को 500 यूनिट गर्मियों में जम्मू खित्ते में बिजली फ्री देंगे हर घर को, और सर्दियों में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसे ही कश्मीर में गर्मियों में उनको 300 यूनिट, सर्दियों में 500 यूनिट। जो उज्ज्वला स्कीम में लोगों को सरकार ने सिलेंडर दिए थे, जब सिलेंडर दिए थे उस वक्त सिलेंडर 450 रुपये में रीफिल होता था, आज 1150 रुपये में पहुंच गया है। गरीब आदमी उसको रीफिल नहीं करा सकता। अपनी पार्टी का ये कहना है कि अगर हम सरकार बनाएंगे, हम उस गरीब आदमी को साल में 4 सिलेंडर फ्री रीफिल गवर्नमेंट करवा के देगी। इसी तरह से पेंशन जो है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, अनाथ बच्चों को जो पेंशन आज 1000 रुपया मिलती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यह कहना है कि इस 1000 को बढ़ा के हम इसको 5000 कर देंगे। ऐसे ही जो हमारी बच्चियां जो गरीब घरों की जिनकी शादी के लिए
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको मैरिज असिस्टेंस देता है 50,000, लेकिन उसमें इनका सिस्टम ठीक नहीं है। आज शादी बच्ची की होगी, 2 साल बाद पैसा आएगा। तो अपनी पार्टी का ये कहना है, एक तो हम 50,000 से बढ़ा के इसको 1 लाख करेंगे और साथ में ये एम्बार्गो रखेंगे, ये पाबंदी लगाएंगे डिपार्टमेंट में कि जैसे ही वो एप्लीकेशन आती है 1 महीने के अंदर अंदर उनको वो पैसा दिया जाए और जो माइनिंग लूट यहाँ पे हो रही है इसको रोका जाए। इस किस्म के इश्यूज़ हैं जो लोगों के, जिनको लेके हम लोगों में जा रहे हैं। मंजीत सिंह जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे युवा लोग हैं वो परेशान हैं, सड़कों पे हैं। पिछले दिनों वकील थे सड़कों पे। युवा राजपूत के जो लोग हैं उनकी डिमांड है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इन मुद्दों को लेके? देखिए, यहाँ तक वकील हड़ताल पे हैं तो वकीलों का हम समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर श्री अल्ताफ़ बुखारी ने वकीलों की मांगों को समर्थन दिया कि इनकी जायज़ मांगें हैं, इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। इसी तरीके से नौजवान जो डेली वेजर सड़कों पे है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और उनकी लड़ाई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लड़ रही है। इसी तरीके से महाराजा के जन्मदिन की यहाँ तक बात की कि राजपूत सभा कर रही है, मैं तो कहता हूँ महाराजा तो सबका था, ये तो सबकी डिमांड है कि छुट्टी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो इसकी बड़ी पैरोकार थी, आज क्यों नहीं कर रही है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेके अपनी पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है। बेरोज़गारों के लिए हमारा ये कहना है, जितने डेली वेजर हैं इनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। हमारी पार्टी का ये कहना है कि हम, अगर सरकार हमें लोग मौका देंगे, हम इनको चरणबद्ध तरीके से 1 महीने सरकार बनने के बाद इनको हम आहिस्ता आहिस्ता सबको रेगुलाइज करना शुरू कर देंगे। कोई इनके साथ झूठी कमिटमेंट नहीं करेंगे। अपनी पार्टी के सदर का, अल्ताफ़ बुखारी साहब का ये स्पष्ट कहना है कि लोगों के साथ हम झूठे वादे नहीं करेंगे। बहुत हो गया, 74 साल यहाँ पे लोगों से झूठे वादे किए गए, लोगों को गुमराह किया गया। जम्मू में एक पार्टी कश्मीर के ख़िलाफ़ सेंटीमेंट भड़काती थी, कश्मीर में 1-2 पार्टियाँ जम्मू के ख़िलाफ़ सेंटीमेंट भड़काते थे, लेकिन वो आज लोग समझ गए हैं। तो लोग आज चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी आगे आए जो दोनों खित्तों में बराबर का विकास करे। पूरे देश में 75 साल मनाए जा रहे हैं, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा की बात आ रही है। उसके संदर्भ में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या सही कदम है ये? नहीं, बिल्कुल सही कदम है। इसमें क्या स्टैंड है? हम इस देश के रहने वाले हैं कि झंडा लगे, सबको लगाना चाहिए, झंडा लहराना चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए, आज़ादी का जश्न हमको मनाना चाहिए। इसमें कोई सेकंड थाट कहाँ है किसी की? जो भी अपने आप को देश का वासी समझता है, इस देश का नागरिक समझता है, तो उसके घर पे झंडा लगे या वो 15 अगस्त बनाए, मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है। जैसे काउंटर लगाया गया है बीजेपी कार्यालय में, झंडे का रेट रखा गया है 30 रुपये का झंडा, 20 रुपये का झंडा, तो आप क्या कहेंगे उस संदर्भ में? नहीं, ये देखो, वो एक शोबाजी करने की बात कर रहे हैं, हम उन बातों से सहमत नहीं, वो तो वही जानते हैं। लेकिन मैं, यहाँ तक आपका सवाल था कि तिरंगा हर घर पे फहराया जाए, इसमें तो अच्छी बात है। हमारा नेशनल डे है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हर नागरिक को, जो जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया में यहाँ भी भारतीय रहता है, उसको फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जिस तरह हम अपने धार्मिक त्यौहार बनाते हैं, ये उससे भी बड़ा पर्व है हमारे लिए, क्योंकि 75 साल पहले बड़ी हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ाई लड़के इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। तो इसलिए इस पर्व को बनाना जो है, ये हर एक का फ़र्ज़ बनता है। एक प्रश्न और भी आ रहा है कि सेपरेट स्टेट जम्मू, क्या आपकी पार्टी की है डिमांड कि सेपरेट स्टेट किया जाए जम्मू? बिल्कुल हमारी ये डिमांड नहीं है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर दोनों जो खित्ते हैं ये बराबर चलें। ये एक बीजेपी की सिस्टर कंसर्न टीमें हैं जो ये सेंटीमेंट उभारते रहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जम्मू और कश्मीर दोनों खित्ते जो हैं ये इकट्ठे हैं, हम इनको साथ लेके चलना चाहते हैं। बीजेपी ने जब रियासत तोड़ी, जब रियासत को 2 यूटी में बनाया, उस वक्त बना देते ना, किसने रोका था इनको? ये क्यों नहीं उस वक्त स्टेट बनाई? बना देते जम्मू को अलग स्टेट। क्या जम्मू के लोगों को पूछ के बनाया था इन्होंने? तो अब जबकि इन्होंने यूटी बनाई है और उनका ये वादा भी है कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट का दर्जा देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो डिमांड है
ये सिर्फ एक वो अपनी एक्सिस्टेंट कंसर्न को खड़ा करते हैं लोगों के सेंटिमेंट्स को के साथ खेलने के लिए। बाकी जम्मू और कश्मीर दोनों लोगों के आज इशू साझे हैं। आज कश्मीर भी चाहता है हमको स्टेट मिले, जम्मू भी चाहता है हमको स्टेट मिले। आज जम्मू भी चाहता है हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, कश्मीर भी चाहता है हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। आज जम्मू भी चाहता है हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो, कश्मीर भी चाहता है। आज तो मसले ही साझे हैं। वो अलग बात थी किसी समय के कश्मीर में वो चाहते थे हम रायशुमारी कराएंगे, जम्मू के लोग नहीं चाहते थे। वो कश्मीर में ऑटोनॉमी चाहते थे, जम्मू के लोग नहीं चाहते थे। लेकिन आज तो मुद्दे ही साझे हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी साझे मुद्दों को लेके चल रही है, जिससे कल सरकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की अगर बनती है तो उसमें जम्मू के लोगों को भी लगे कि ये हमारी सरकार है और कश्मीर के लोगों को भी लगे कि जम्मू कश्मीर की पार्टी की जो सरकार है ये हमारी सरकार है। दोनों खितों की सरकार है, दोनों खितों के जो भी जायज़ मसले हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एड्रेस करेगी। अंत में मंजीत सिंह जी, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे इलेक्शन है, डिले क्यों हो रहे हैं इलेक्शन, क्या जल्द से जल्द होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये डिले जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं चाहते यहाँ चुनाव हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स मज़ा ले रहे हैं, दे आर एंजॉइंग। और हमारे जो यहाँ मुलाजिम हैं, हमारे जो अफसर हैं, वो उनको तो दरकिनार किया हुआ है, उनको पूछ को ही नहीं रहा। बाहर से अफसर जो हैं, बाहर से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, उनको यहाँ की टॉपोग्राफी पता नहीं, उनको यहाँ की लैंग्वेज पता नहीं, तो उससे हमारे लोगों के काम सफ़र कर रहे हैं। जी, धन्यवाद जी आपका। तो दर्शकों, जम्मू स्पीक्स के माध्यम से इस वक्त मेरे साथ थे पूर्व मंत्री मंजीत सिंह जी, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और इनका मानना है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, ताकि लोगों के मसले जो हैं हल हो पाएँ। तो हमें उम्मीद है कि आज की खास बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।